वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 मई 2021 और 10 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अरबिंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी त्रिपुरा ने श्री अरबिंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस कार्यक्रम के तहत सभी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब त्रिपुरा ने इसे शुरू किया है, तो यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, अभी त्रिपुरा में एक मैत्री सेतु बना था, मैत्री सेतु। ये त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट करेगा। और ये जो मैत्री सेतु बना था, इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था। दूसरा नाम था इसका फैनी सेतु, फैनी सेतु या फैनी ब्रिज। एक्चुअल में ये जो मैत्री सेतु या फैनी सेतु है, ये फैनी नदी पर बना है, इसलिए इसका नाम पड़ा फैनी सेतु या फैनी ब्रिज। अच्छा, इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर। कितनी? 1.8 किलोमीटर। अच्छा, अभी त्रिपुरा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, उसका नाम क्या था? जागृतु त्रिपुरा। क्या था? जागृतु त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? रोबा, गुमती और तृष्णा, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है त्रिपुरा में। अच्छा, त्रिपुरा के 2 नेशनल पार्क आप याद रखिए, एक है राजवरी नेशनल पार्क और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो इतना आप त्रिपुरा के बारे में याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 से लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो अभी WHO ने चाइना की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये चाइना की पहली वैक्सीन है जिसे WHO ने परमिशन दी है। अब WHO, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां स्थित मियाकावाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है? तो मियाकावाड़ा रेलवे स्टेशन ये कहां पे है? ये जोधपुर में है और इसका नाम बदल के अब महेश नगर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमंता बिश्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हिमंता बिश्वा शर्मा ये असम के अभी नए चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है हिमंता बिश्वा शर्मा और इन्हीं को असम का नया चीफ मिनिस्टर चुना गया है। इनसे पहले सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर थे। अभी फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, लेकिन इस बार बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को चीफ मिनिस्टर न बना के हिमंता बिश्वा शर्मा को नया चीफ मिनिस्टर बनाया है। अब ये असम के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिश्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई। धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुआ। पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में खोला है। और असम के कौन कौन से डांस फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झूमर। कौन है? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झूमर। असम में देहिंग बटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अपग्रेड करके अब नेशनल पार्क बना दिया गया है। और असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, इनको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। अच्छा, असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हुए हैं? तो मोहम्मद नशीद ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी ये एक बम धमाके में घायल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मोहम्मद नशीद। ये प्रेजेंट टाइम पे मालदीव की जो संसद है उसके स्पीकर भी हैं। एक्चुअल में ये एक्सट्रीम इस्लामिज्म के खिलाफ हैं, इसीलिए ISIS ने इनके ऊपर एक बम धमाका किया, लेकिन ये अभी बच गए हैं। अब मालदीव की बात है तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम सोले। कौन है? इब्राहिम सोले। अच्छा, मालदीव में इंडिया के राजदूत कौन है? संजय सुधीर। कौन है? संजय सुधीर। और इंडिया और मालदीव के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? एक्वारेन। क्या है? एक्वारेन। और इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन ये मनोज दास हैं कौन? तो ये उड़ीसा के एक महान लेखक थे। ये उड़िया और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखते थे। तो ये जो अवार्ड शुरू किया गया है ये भी उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर को दिया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। अब उड़ीसा की बात है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में अभी गोपाल दास सांविधिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई। क्या नाम है इसका? गोपाल दास सांविधिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ये पत्रकारों के लिए है। अच्छा, उड़ीसा में मनोज किशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड भी शुरू हुआ है। ये बच्चों के लिए है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच भी है। उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है राउरकेला में। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। सुमंगल पोर्टल उड़ीसा में शुरू हुआ था। वेंकटरायपुर और न्योलिया साई ये उड़ीसा के 2 गांव हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। नंदन कानन चिड़ियाघर भी है। सांस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में कालिया योजना शुरू हुई और बलराम योजना शुरू हुई। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डक विल्ड डायनासोर प्रजाति यामातोसॉरस एजानागी किस देश में खोजी गई है? तो ये एक डायनासोर की प्रजाति है यामातोसॉरस एजानागी। ये अभी जापान में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। और ये जो प्रजाति है डायनासोर की ये शाकाहारी थे। ये जो डायनासोर थे ये शाकाहारी थे। अब जापान में खोजी गई तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। अच्छा, अभी भारत के एक राज्य में डायनासोर के अवशेष मिले थे, वो राज्य कौन सा है? मेघालय। मेघालय में भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन नामक ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं? तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन नामक ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब झारखंड ने लॉन्च किए तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में अभी सरहोल और रोहिड़ी त्योहार मनाए जाते हैं। सरहोल और रोहिड़ी त्योहार ये झारखंड में मनाए जाते हैं। नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड में शुरू हुई थी। सोहराई और कोबर आर्ट ये दोनों झारखंड की हैं, इनको अभी GI टैग मिला था। और बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट किए हैं।
अच्छा, झारखंड की बात है तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है। अच्छा, झारखंड ने अभी समर अभियान शुरू किया था, ये कुपोषण को कम करने के लिए था। झारखंड में श्रावणी मेला मनाया जाता है और झारखंड में उद्धवा लेक है। कौन सी? उद्धवा लेक। इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? तो अभी शंकर घोष को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, शंकर घोष। ये कौन है? ये भारतीय मूल के हैं और इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, जो वायरस इन सब के बारे में रिसर्च करते हैं उनको इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये भारतीय मूल के एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और इन्हीं को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया। अच्छा, ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज है इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। उस टाइम के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसकी स्थापना की थी। अब अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में भी दो डिफेंस एक्सरसाइज हुई हैं। एक हुई है वज्र प्रहार, ये हिमाचल प्रदेश में हुई, और दूसरी हुई है युद्ध अभ्यास, ये राजस्थान में हुई। वैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये 4 एक्सरसाइज हैं जो मेन हैं इंडिया और अमेरिका के बीच की। अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, और इनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। और नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट है। एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बे होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी और ओपन स्काई ट्रीटी को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है? तो अभी कोरोना वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए हरियाणा ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने किया तो यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म हरियाणा ने बनाया। हवाई टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। अच्छा, हरियाणा में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? एक है कालेश्वर नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अच्छा, हरियाणा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? एक है बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना आप हरियाणा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा ने संन्यास लिया है? तो बारबोरा स्ट्राइकोवा ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है बारबोरा स्ट्राइकोवा, इन्होंने अभी टेनिस से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10 राज्यों को 7,723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है? तो अभी उड़ीसा ने 10 राज्यों को, जिसमें से यूपी, दिल्ली, हरियाणा ये मेन है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सहित 10 राज्यों को 7,723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है उड़ीसा ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के वुडी गुथरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को 2021 के वुडी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक्चुअली में ये जो वुडी गुथरी थे ये एक रॉक स्टार थे, यानी कि सिंगर थे, लेकिन जो गरीबों का दर्द होता है, गरीबों की जो प्रॉब्लम होती है, उसको अपने गानों में गाया करते थे ये। तो इनकी डेथ तो वैसे 1967 में हो गई थी और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार है बुडे गुथरी पुरस्कार। तो 2021 के बुडे गुथरी पुरस्कार से ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों का नाम बदल दिया है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 9 मंत्रालयों का नाम बदल दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मैंने आपको कल ही बताया था तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं M.K. स्टालिन, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने 9 मंत्रालयों का नाम बदला है। जैसे कृषि मंत्रालय का नाम बदल के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया है, मत्स्य मंत्रालय का नाम बदल के मत्स्य एवं मछुआरा कल्याण मंत्रालय कर दिया है,
और स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम बदल के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय कर दिया है। इस तरह से इन्होंने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है? तो अभी जर्मनी ने 2045 तक जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जर्मनी ने तय किया, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? वर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं? बुंडेसटैग। क्या कहते हैं? बुंडेसटैग। जर्मनी की संसद को कहते हैं बुंडेसटैग। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में M.K. स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो अभी तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने M.K. स्टालिन। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा। क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।